बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं अरफन टेक्निकल एकेडमी। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता ही है कि हमने इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से एक क्वेश्चन को सोल्व किया था और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो हमारे पास था अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि उसको इक्वल हम लेते थे एक्स को ए साइन टी, यानी कि इस मेथड से हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। आज हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो हमने करना है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें जो एक्स की वैल्यू हो वो हम लेंगे ए टेन टी, इसके इक्वल लेंगे। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये जो होता है, इसमें जो हम एक्स को इक्वल लेंगे वो लेंगे ए टेन। अब टी ले लें, एक्स ले लें या थीटा ले लें, एक ही बात, मैं टी इसको ले रहा हूँ। तो अब हमने इसमें से जो है ना वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यानी कि dx की। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेरिवेशन ले लेंगे इस वैल्यू का। तो dx यानी कि ये डेरिवेशन आ गया। अब a हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब टेन टी का मैं डायरेक्ट डेरिवेशन लिखने लगा हूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी। तो टेन का जो डेरिवेशन होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है। तो साथ में ये देखें टी है, तो ये हमारे पास जब लेदा टी का डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास क्योंकि डी एक्स ओवर टी हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी एक्स की। ये डी एक्स वैसे ही हमारे पास आ गया। अब ए सीकेंट स्क्वायर टी वैसे, अब डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, वो इधर आके यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली डी एक्स की। तो ये हमारे पास आ गया डी टी इधर यानी कि डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है, डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही आ गया हमारे पास। ये जो डी एक्स है उसकी हमने वैल्यू फाइंड की है ए सीकेंट स्क्वायर टी। तो अब साथ में डी टी आ जाएगा हमारे पास वैसे ही, ओवर अंडर रूट फिर वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ये ए स्क्वायर हमारे पास है, ये वैसे ही आ गया, फिर प्लस वैसे ही। ये जो एक्स है वो इज़ इक्वल टू किसके होता है, अभी हमने बताया था मैंने ए टेन टी के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास ए टेन टी का, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह इंटीग्रेशन का साइन वैसे ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। तो अब देखेंगे कि ये जो ए स्क्वायर है ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस भी वैसे। अब ये जो स्क्वायर है ए का भी है और टेन का भी है, जब लहदा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली ए स्क्वायर जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन। ये स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास वन बाकी बच गया, फिर प्लस वैसे ही। तो क्योंकि ए स्क्वायर इसके साथ भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों का है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से ये कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी टेन स्क्वायर टी। तो अब देखें ये जो अंडर रूट है इसका भी है और इसका भी है, दोनों का ही अंडर रूट है। तो इंटीग्रेशन वैसे ही हमारे पास आ गई ए सीकेंट स्क्वायर टी, साथ में डी टी भी वैसे ही आ गया इज़ ओवर टू। अब अंडर रूट दोनों वैल्यू को अलग-अलग कर लेते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर। इसी तरह फिर हमारे पास आएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर टी जो होता है ये इज़ इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर के। तो साथ में टी एंगल वाला वैसे ही आ जाएगा। तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ ही। अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए सीकेंट स्क्वायर टी ओवर ये ए वैसे ही फिर आ गया क्योंकि अंडर स्क्वायर रूट कैंसिल। इस तरह ये अंडर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया सीकेंट टी, साथ में डी टी वैसे ही आ गया। ए से ए कैंसिल, एक सीकेंट से एक सीकेंट कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा सीकेंट की जो यानी कि इंटीग्रेशन है वो हमने कर लेनी है। तो सीकेंट की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग नेचर सीकेंट
थीटा है तो थीटा एंगल आ जाएगा, टी है तो टी एंगल आ जाएगा, एक्स है तो एक्स एंगल आ जाएगा। तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी लॉग नेचर। तो साथ में सीकेंट एंगल हमारे पास टी है तो टी आ जाएगा प्लस टेन टी। इसी तरह अब हमने ये जो वैल्यू है सीकेंट की वो भी फाइंड करनी है और टेन की जो वैल्यू है वो भी फाइंड करनी है। तो अब देखेंगे कि ये देखें, अब टेन की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर ही हम कर लेते हैं। ये ए इधर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स वैसे ही ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि अब ये थीटा नहीं, ये आपने टेन लगाना है क्योंकि एंगल हम टी ले रहे हैं तो टी लगाना है। तो हमारे पास आएगा टेन टी। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है सीकेंट टी की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास फार्मूला होता है वो हम लिख लेंगे, उसके जैसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो होता है सीकेंट स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर टी माइनस वन। तो इससे हमने सीकेंट की वैल्यू फाइंड यानी कि कर लेनी, इसको हम क्वेश्चन वन का नाम दे देते हैं। तो अब क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास सीकेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हमारे पास आएगा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू, वैसे ही फिर हमारे पास अंडर रूट आ गया ये टेन स्क्वायर टी के साथ ऊपर भी और माइनस टेन स्क्वायर टी माइनस वन, ये हमारे उसके ऊपर अंडर रूट आ गया। स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया सीकेंट टी इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा ये जो टेन है इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, वो क्या है हमारे पास एक्स ओवर ए। तो हमने पुट करवा देनी टेन की जगह पे एक्स ओवर ए का स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा हमारे पास क्योंकि ये देखिए स्क्वायर है। ये मैंने फाइंड किया वैल्यू टेन टी की एक्स ओवर ए, फिर माइनस वन, वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो सीकेंट टी वैसे ही हमारे पास आ गई। अब अंडर रूट भी वैसे ही। अब ये जो एक्स स्क्वायर इसका भी है और ये जो स्क्वायर है ए का भी है, तो क्या करते हैं हम स्क्वायर जो है वो अलग अलग लिख लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इसका भी, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली वैल्यू का भी है। तो नीचे वाली वैल्यू का जो अंडर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट वैसे ही रहेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे ही नीचे वाली वैल्यू का जब लेदा अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया ए। तो अब देखें टेन की वैल्यू भी फाइंड है, वो ये हमारे पास है, सीकेंड की वैल्यू ये है। तो ये दोनों वैल्यू ये हम पुट करवा देंगे टेन और सीकेंड की इक्वेशन नंबर वन में, तो उससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू पुट करवा दी थी वन में, हमने ये लॉग वैसे ही आ गया। अब सीकेंड की जो वैल्यू हमारे पास वो हमने इधर पुट करवा देनी, वो वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, फिर साथ प्लस है तो प्लस वैसे ही। अब टेन टी की जो वैल्यू है वो ये एक्स ओवर ए, ये हमारे पास आ गई एक्स ओवर ए। तो इसी तरह आप नीचे हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू ए हमारा एलसीएम आ जाएगा, वो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस वैसे, तो ए से ए कैंसिल तो एक्स, ये हमारा जो है ना यानी कि इसका आंसर आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन का यानी कि जो दूसरा मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने का, वो भी हमारा आज उसका भी मैंने एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके समझा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो तीसरा मेथड है यानी कि उसके ज़रिए से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी की भी समझ का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।